ई गुरुकुल ज्ञान के सभी दर्शकों एवं प्यारे बच्चों का हमारी आज की इस संस्कृत व्याकरण की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम संस्कृत संख्या ज्ञानम अर्थात संस्कृत भाषा में संख्या किस प्रकार से लिखी जाती है तथा उसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है इसके विषय में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और सीखना शुरू करते हैं। संस्कृत भाषा में 1 से 1 करोड़ तक संख्या को किस प्रकार से लिखा जाएगा तथा उनका उच्चारण किस प्रकार से किया जाएगा, इस वीडियो के माध्यम से इसे हम सीखेंगे। इस वीडियो की शुरुआत में हम आपको हिंदी अंकों के साथ साथ संस्कृत अंक किस प्रकार लिखे जाते हैं इसके विषय में भी बताएंगे, ताकि आप हिंदी अंकों के साथ साथ संस्कृत अंकों के विषय में भी जान लें। तो हिंदी में 1 इस प्रकार से लिखेंगे जिस प्रकार आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 1 की संख्या को पुल्लिंग में एकः कहेंगे और स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। 2 को पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में द्वे। 3 को पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः, नपुंसकलिंग में त्रीणि। 4 को पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारि। 5 को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में पंच कहा जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है, 1 से 4 तक की संख्या में जो शब्द बनेंगे संस्कृत के वे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में भिन्न भिन्न होंगे, परंतु 4 से आगे वाली जो संख्या है 1 करोड़ तक, वहाँ आपको संख्याओं के शाब्दिक रूपों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में कोई भेद नजर नहीं आएगा, वहाँ सभी रूप एक समान बनेंगे। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, इस तरह से हम इनका उच्चारण करेंगे। 5 से आगे देखिए, 6 को हम षट या षड कहेंगे, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को दश, 11 को इसमें हमने 1 से 10 तक पहले गिनतियां पढ़ ली है, इसमें 10 जमा 1 है ये, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1 जमा 10 तो हो गया 11। तो जब इसके शाब्दिक रूप में जब हम इसको बदलेंगे तो 1 को एकः कहेंगे और 10 को दश, 1 एकः जमा 10 एका 10। 12 को द्वौ जमा 10 द्वादश। 13 को त्रयः जमा 10, यहाँ पे संधि करने पर विसर्गों को ओ हो जाएगा, त्रयोदश बन जाएगा। 14 को चत्वारः जमा 10, यहाँ पे र जो है ऊपर चला जाएगा और चतुर्दश बन जाएगा। 15 को 5 और 10 को मिलाकर पंच जमा 10 और पंचदश बन जाएगा। 6 का हमारा षट के साथ 10 मिलाने पर षोडश बन जाएगा, ट को ड हो जाएगा। और 17 को सप्त जमा 10 और ये हो गया सप्तदश। और 18 को अष्ट के साथ 10 अगर हम मिलाएंगे तो बन जाएगा हमारे पास अष्टादश। और 19 को 9 के साथ हम 10 मिला देंगे तो नवदश बन जाएगा, या फिर इसको आप एकोनविंशति ही भी लिख सकते हैं। और 20 को फिर आप विंशति इस प्रकार से लिखेंगे, इसका उच्चारण किया जाएगा विंशति ही। 20 से आगे की संख्या में भी इसी प्रकार से आपने जमा करना है 1 से 9 तक की संख्या को, और वो आप लिख पाएंगे। इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर जो दिए हुई है संख्या उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। 1 जमा विंशतिः एकविंशतिः, द्वा विंशतिः द्वाविंशतिः, त्रयः जमा विंशतिः त्रयोविंशतिः, चतुः जमा विंशतिः चतुर्विंशतिः, पंच जमा विंशतिः पंचविंशतिः, षट जमा विंशतिः षट्विंशतिः, सप्त जमा विंशतिः सप्तविंशतिः, अष्ट जमा विंशतिः अष्टाविंशतिः, नव जमा विंशतिः नवविंशतिः, या फिर एकोनत्रिंशत्। 30 को आप त्रिंशत् लिखेंगे जिस प्रकार से आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ इनके संस्कृत के अंक भी आप देख सकते हैं। इसके आगे अगर हम देखेंगे तो 31 को 1 में त्रिंशत् मिला दिया तो एक त्रिंशत्, द्वा जमा त्रिंशत् द्वात्रिंशत्, त्रयः जमा त्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत्, चतुः जमा त्रिंशत् चतुः के विसर्गों का आधा स बन जाएगा तो चतुस्त्रिंशत्। पंच जमा त्रिंशत् पंचत्रिंशत्, षट जमा त्रिंशत् षट्त्रिंशत्, सप्त जमा त्रिंशत् सप्तत्रिंशत्, अष्ट जमा त्रिंशत् अष्टात्रिंशत्, नव जमा त्रिंशत् नवत्रिंशत्,
इसको भी आप एकोन चत्वारिंशत कह सकते हैं। 40 को चत्वारिंशत। तो यहाँ पे हर जगह आप देखेंगे जहाँ पे हम 9 की संख्या में पहुँचेंगे वहाँ एकोन जोड़ देंगे आप, तो इस तरह से भी संख्या बन जाएगी। 41 को 1 जमा चत्वारिंशत, 1 तो आपको पता ही है, 40 को चत्वारिंशत, तो 1 जमा चत्वारिंशत 1 चत्वारिंशत, 2 जमा चत्वारिंशत 2 चत्वारिंशत, 3 जमा चत्वारिंशत 3 चत्वारिंशत, 4 जमा चत्वारिंशत चतुश्चत्वारिंशत, 5 जमा चत्वारिंशत 5 चत्वारिंशत, 6 जमा चत्वारिंशत 6 चत्वारिंशत, 7 जमा चत्वारिंशत 7 चत्वारिंशत, 8 जमा चत्वारिंशत 8 चत्वारिंशत, 9 जमा चत्वारिंशत 9 चत्वारिंशत। इसको हम एकोन 50 भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं। और 50 को 50। तो इस प्रकार से हमारी 1 से 50 तक की संख्या पूरी हो जाती है। आगे देखिए 51 के लिए 1 जमा 50, 50 के लिए 50, तो 1 50, 2 जमा 50 2 50, 3 जमा 50 3 50, 4 जमा 50 4 50, 5 जमा 50 5 50, 6 जमा 50 6 50, 7 जमा 50 7 50, 8 जमा 50 8 50, 9 जमा 50 9 50। और इसको आप एकोन षष्ठी भी लिख सकते हैं, और 60 को षष्ठी ही। तो यहाँ पे आपने 60 तक की गिनतियाँ सीख ली है। अब आगे देखिए 61 को किस प्रकार से लिखेंगे, 1 जमा षष्ठी 60 के लिए, दोनों को मिलाकर 1 षष्ठी, 2 जमा षष्ठी, तो क्या बन गया 2 षष्ठी, 3 जमा षष्ठी 3 षष्ठी, 4 जमा षष्ठी चतुष्षष्ठी, 5 जमा षष्ठी 5 षष्ठी, 6 जमा षष्ठी 6 षष्ठी, 7 जमा षष्ठी 7 षष्ठी, 8 जमा षष्ठी 8 षष्ठी, 9 जमा षष्ठी 9 षष्ठी, या फिर एकोन सप्ततिही, 70 से 1 कम, और 70 के लिए सप्ततिही। 71 के लिए 1 जमा सप्तति, क्या बन गया हमारे पास 1 सप्तति। 72 के लिए 2 जमा सप्तति 2 सप्तति। 73 के लिए 3 जमा सप्तति 3 सप्तति। 74 के लिए 4 जमा सप्तति चतुस्सप्तति। 75 के लिए 5 जमा सप्तति 5 सप्तति। 76 के लिए 6 जमा सप्तति 6 सप्तति। 77 के लिए 7 जमा सप्तति 7 सप्तति। 78 के लिए 8 जमा सप्तति 8 सप्तति। 79 के लिए 9 जमा सप्तति 9 सप्तति, या एकोन अशीति, और 80 के लिए अशीति ही। तो इस प्रकार से आप इसको 80 तक लिख लेंगे और समझ लेंगे। 81 को 1 जमा अशीति, तो क्या हो जाएगा 1 अशीति। 82 को 2 जमा अशीति 2 अशीति। 83 को 3 जमा अशीति 3 अशीति। 84 को 4 जमा अशीति 4 अशीति। 85 को 5 जमा अशीति 5 अशीति। 86 को 6 जमा अशीति 6 अशीति। 87 को 7 जमा अशीति 7 अशीति। 88 को 8 जमा अशीति 8 अशीति। 89 को 9 जमा अशीति 9 अशीति, या फिर एकोन 90, और 90 को 90 ही। इस प्रकार से आप 90 तक की संख्या को संस्कृत में शाब्दिक रूप से लिख सकते हैं। 91 के लिए 1 जमा नवति 1 नवति। 92 के लिए 2 जमा नवति 2 नवति। 93 के लिए 3 जमा नवति 3 नवति। 94 के लिए 4 जमा नवति 4 नवति।
95 के लिए पंच जमा नवतिः पंचनवतिः, 96 के लिए षट जमा नवतिः षण्णवतिः, 97 के लिए सप्त जमा नवतिः सप्तनवतिः, 98 के लिए अष्ट जमा नवतिः अष्टानवतिः और 99 के लिए नव जमा नवतिः नवनवतिः या एकोन शतम और 100 के लिए कहेंगे हम शतम। तो इस प्रकार से आपने ध्यान दिया होगा कि हमें संस्कृत में अंकों को शब्दों में बदलने के लिए 1 से 10 तक की गिनती को याद रखना आवश्यक है और उसके बाद हमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, 100 इन चीज़ों को संस्कृत शाब्दिक रूप से याद रखना होता है और साथ में जोड़ते चलना है, तो हमारे रूप शब्द बनते जाएंगे। तो 100 आगे की संख्या 100 से ऊपर वाली संख्या देख लीजिए। 101 को क्या कहेंगे हम, किस तरह से लिखेंगे हम। अब यहाँ पे ये 101 जो है 10 में एक अधिक नहीं है, यहाँ पर 100 में एक अधिक है, तो यहाँ पे हम एक शब्द और जोड़ देंगे अधिक, अर्थात 100 में एक अधिक। जैसे एक को कहेंगे हम संस्कृत में एकः और अधिक जोड़ देंगे 100 को कहेंगे शतम। तो क्या रूप बन गया, 101 को क्या बोलेंगे, एकाधिक शतम। 102 को द्वि अधिक शतम, द्वयाधिक शतम। 103 को त्रयाधिक शतम, 104 को चतुराधिक शतम, 105 को पंचाधिक शतम, 106 को षडाधिक शतम, 107 को सप्ताधिक शतम, 108 को अष्टाधिक शतम, 109 को नवाधिक शतम और 110 को दशाधिक शतम, अर्थात 100 से अधिक 10 हैं। तो इस प्रकार से आप 101 से 110 तक की संख्या को संस्कृत में लिख सकते हैं। आगे की संख्या को भी हम देखेंगे, पर इसको हम थोड़ा संक्षिप्त करके समझेंगे ताकि आप लोगों को क्योंकि आपको पता तो चल ही गया है कि किस प्रकार से अब हम केवल मात्र शब्दों को जोड़ते चलना है। अब देखिए 111 को किस तरह से लिखेंगे, एकादशाधिक शतम। 11 को कहेंगे हम एकादश और अधिक 100 है तो इसलिए एकादशाधिक शतम। 121 को एक विंशत्याधिक शतम और 131 को एक त्रिंशद अधिक शतम और 141 को एक चत्वारिंशद अधिक शतम और 151 को एक पंचाशद अधिक शतम और 161 को एक षष्ट्याधिक शतम और 171 को एक सप्त्याधिक शतम और 181 को किस तरह से लिखेंगे, एकाशीत्याधिक शतम और 191 को एक नवत्याधिक शतम और 200 को द्विशतम। ये बीच की संख्या मैं आपको इसलिए लिख करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि आपने अधिक के साथ 100 जोड़ना है और जो संख्या है 1 से 100 तक की उसको उसी तरह से लिखना है। जैसे 11 को एकादश, 12 को द्वादश अधिक शतम, 13 को त्रयोदश अधिक शतम, 14 को चतुर्दश अधिक शतम। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा संक्षिप्त कर लिया है ताकि वीडियो अधिक लंबी ना बन सके और आप समझ भी जाएं। तो चलिए आगे की संख्या 200 से आगे की संख्या जोड़ करके देख लेते हैं। 211 को हम इस तरह से लिखेंगे, एकादशाधिक द्विशतम और 321 को एक विंशत्याधिक त्रिशतम और 431 को एक त्रिशद अधिक चतुर्शतम और 541 को एक चत्वारिंशद अधिक पंचशतम और 651 को एक पंचाशद अधिक षटशतम और 761 को एक षष्ट्याधिक सप्तशतम और 871 को एक सप्त्याधिक अष्टशतम और 981 को एकाशीत्याधिक नवशतम और 991 को किस तरह से लिखेंगे हम, एक नवत्याधिक नवशतम। तो इस प्रकार से 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900 के संख्या को हम जोड़ते जाएंगे और हमारी संख्या बनती जाएगी। आपने मुख्यतः 1 से 100 तक गिनतियाँ याद करनी है और उसको आपने इसी प्रकार से जोड़ना है। इस तरह से हमने अभी तक लगभग 1000 की संख्या तक शब्द लिख लिए हैं संस्कृत में। अब हम किस प्रकार से 100 से लेकर 1 करोड़ तक की संख्या को संस्कृत भाषा के शब्दों में लिख सकते हैं ये सीखेंगे। तो 100 के लिए हम शतम भी कह सकते हैं और एक शतम भी
अगर 100 है तो 1 शतम भी कह सकते हैं। 200 के लिए लिखेंगे हम द्विशतम, 300 को लिखेंगे हम त्रिशतम, 400 को लिखेंगे हम चतुर्शतम, 500 को पंचशतम, 600 को षडशतम, 700 को सप्तशतम, 800 को अष्टशतम, 900 को नवशतम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपने 1 से 10 तक की जो गिनतियाँ हैं संस्कृत में जो शाब्दिक रूप बनते हैं उसी को केवल शतम के साथ जोड़ना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना है। आगे देखिए, 1000 को 1000 को हम किस तरह से कहेंगे? सहस्रम, या फिर 1 सहस्रम भी आप इसे कह सकते हैं, लिख सकते हैं। और उसके ऊपर जब संख्या आती है हमारे पास 1 लाख, तो उसको हम लक्षम भी कहेंगे और साथ में 1 लक्षम भी कह सकते हैं। और उसके ऊपर 1 करोड़ की संख्या है हमारे पास, इसको आप कोटि कहेंगे या फिर 1 कोटि, इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी केवल मात्र हमने जोड़ते ही चलना है। बीच की संख्या में आपको केवल मात्र जोड़ते ही चलना है, शतम के साथ जोड़ना है, सहस्त्र के साथ जोड़ना है और लक्षम के साथ जोड़ना है तथा कोटि के साथ जोड़ना है। इस प्रकार से हमने जो है 1 से लेकर के आज की इस वीडियो में 1 करोड़ तक की संख्या को लगभग सीखा। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में आपने किस प्रकार से 1 से 1 करोड़ तक के अंकों को संस्कृत शब्दों में लिख सकते हैं ये जाना होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक लगी होगी। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक रोचक और वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो को अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।